गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 15 जनवरी, 77th इंडियन आर्मी डे। सबसे पहले तो हैप्पी इंडियन आर्मी डे। आज का जो दिन है ना, वो हमारे जो शहीद जवान थे उनको डेडिकेटेड है। और आज एक और जो बड़ा इवेंट हुआ था वो क्या था कि जनरल के एम करियप्पा जी थे, जो कि बाद में फील्ड मार्शल भी बने पहले। उन्होंने टेक ओवर कर ली थी इंडियन आर्मी की कमांड फ्रॉम जनरल सर फ्रांसिस बुचर से, जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। और के एम करियप्पा जी फिर फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ बने ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के। अब क्या है कि जो ये इस बार की परेड है ना, वो कहाँ हो रही है? पुणे में हो रही है। क्या था कि ट्रेडिशनली ना दिल्ली में होती थी हर साल, पर 2023 से क्या है कि ये हर शहर में ना ट्रैवल करने लगी। जैसे 2023 में ये सबसे पहले हुई थी बेंगलोर में, और 2024 में ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी लखनऊ में। और इस बार 2025 में कहाँ हो रही है? पुणे में। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। जो सैम मानेकशॉ थे वो फर्स्ट फील्ड मार्शल थे ऑफ इंडियन आर्मी। 1 जनवरी 1973 को वो बने थे। और सेकंड कौन थे? के एम करियप्पा जी। ये 15 जनवरी 1986 को बने थे। आगे चलते हैं। याद रखना के एम करियप्पा जी इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे। उड़ीसा बना है 34th स्टेट जिन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम इम्प्लीमेंट कर दी है। अब ये स्टेट से ऐसे तुम कंफ्यूज मत होना। स्टेट यानी टोटल 36 है ना, लाइक 28 यूटीज़ हैं, और आई मीन 8 यूटीज़ हैं और 28 स्टेट्स हैं। 8 यूटीज़ है ना। तो अब 34th उड़ीसा बना है। इसमें पहले ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं थी, 33 में थी। अब ये उड़ीसा 34th स्टेट बन गया है। और दो ऐसे कौन से हैं जहाँ पे नहीं है? एक तो दिल्ली में नहीं है और एक वेस्ट बंगाल में नहीं है। अभी इनकी अपनी अपनी स्कीम्स है, पर ये वाली अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। उड़ीसा में भी नहीं थी पर अब हो चुकी है। किन्होंने करी देख लेते हैं। उड़ीसा 34th स्टेट बन गया है। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इम्प्लीमेंट करने वाला। एनएचए ने ना एक मेमोरेंडम साइन किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ ये मेमोरेंडम साइन हुआ है। और फिर ये जो योजना है ये इम्प्लीमेंट हो गई है। सबसे पहले ये देख लेते हैं ये है क्या। इसमें क्या है ना, इसमें ना एक मेडिकल इंश्योरेंस टाइप है। मेडिकल इंश्योरेंस है जिसको गवर्नमेंट चलाती है। कौन चलाती है? गवर्नमेंट। और ये लॉन्च हुआ था 2018 में, 23 सितंबर 2018, रांची झारखंड से ये लॉन्च हुआ था। इसमें क्या है? इसमें ना 5 लाख पर फैमिली इंश्योरेंस का टेक केयर मिलता है फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमको सर्जरी वगैरह करानी है या ऑपरेशन हो रहा है तो उसके लिए है ये। ऐसे प्राइमरी केयर के लिए नहीं है। कि उसमें क्या होता है कि जैसे चोट लग गई तो उसका बैंडेज वगैरह करानी, तो उसके लिए नहीं है। सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए है। 5 लाख पर फैमिली मिलते हैं एनुअली। आगे चलते हैं। और याद रखना ये ना वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक मेडिकल इंश्योरेंस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और सबसे जल्दी एक तरह से स्प्रेड होने वाली, बढ़ने वाली। आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है अभी नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ये है क्या? देख लेते हैं पहले टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक को गोल्डन, बिल्डिंग अ गोल्डन फ्यूचर फॉर इंडिया, गोल्डन स्पाइस, गोल्डन स्पाइस बोलते हैं टर्मरिक को। इसमें क्या है कि ये जो द वे अहेड है ना, ये लॉन्च किस लिए किया गया है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और वैल्यू एडिशन और टर्मरिक के जो ग्रोअर्स हैं उनकी स्किलिंग के लिए।
एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए अप्रोक्स 20 स्टेट्स में ना अप्रोक्स 30 वेराइटीज़ ग्रो होती है, तो उनकी एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। और ऑलरेडी इंडिया ना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वर्ल्ड की प्रोड्यूस तो 70% से ज़्यादा यहीं होती है, मोर देन 70%। और 62% वर्ल्ड ट्रेड चलता है इसका, सिर्फ इंडिया के द्वारा। और अप्रोक्स 20 स्टेट्स में ये उगाई जाती है, जिसमें शामिल है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय और अदर्स। ये 2 चीज़ें याद रखना। जो ये नया बोर्ड बनाया है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन है वो कौन है? शिपाले गंगा रेड्डी जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा? निज़ामाबाद, तेलंगाना में। ये स्ट्रेंथन करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स फॉर एक्सपोर्ट्स। और ये जो टर्मरिक के फार्मर्स हैं ना, उन पे स्पेशल अटेंशन पे करेगा, उनकी ग्रोथ पे। आगे चलते हैं। अब है मिशन मौसम। ये मिशन मौसम अनवील किया है प्रधानमंत्री जी ने ऑन द 150th फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ट्यूसडे पर। क्या है, इससे ना पुश मिलेगा इंडिया को एक क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनाने का, और अंडरस्कोर इस कमिटमेंट टुवर्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड क्लाइमेट रेडीनेस, कि ये आने वाले वेदर के लिए तैयार रहे। ये इनिशिएटिव फोकस किस पे करेगा? ये एनहेंस करेगा वेदर अंडरस्टैंडिंग को और क्लाइमेट प्रोसेसेस को, और एक प्रोवाइड करेगा एयर क्वालिटी डाटा टू इन्फॉर्म लॉन्ग टर्म वेदर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। अगर हमें पहले ही एयर क्वालिटी डाटा मिलता रहेगा तो हम आने वाले वेदर के लिए पहले से ही रेडी होंगे। इसको सिंबल ऑफ इंडिया साइंटिफिक जर्नी भी बोला गया है पीएम मोदी जी ने। और ये 150th एनिवर्सरी पे, 150th फाउंडेशन डे पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लॉन्च किया गया है मिशन मौसम। आगे चलते हैं। अब है इंडिजीनियस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2। ये नाग मार्क 2 क्या है? इसकी मिनिमम रेंज 500 मीटर्स है। ये एक बेसिकली एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक का मतलब है ये टैंक्स होते हैं ना, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और गाइडेड मिसाइल की एक बार टारगेट सेट कर दिया, फिर क्या है कि फायर एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी है कि टारगेट सेट कर दो, फिर उसको डिस्ट्रॉय ये खुद कर देगा। फायर करो और भूल जाओ। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग मार्क 2। और जो इसका सिस्टम है ना, वो आर्मी में इंडक्शन के लिए, मतलब भारतीय जो सेना है उसमें सेवा के लिए ये रेडी है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं हम। क्योंकि इसका जो टेस्ट है पोखरन फील्ड रेंज में, जो कि राजस्थान में है, इसका टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। इसकी मिनिमम रेंज 500 मीटर है और मैक्सिमम रेंज 7 to 10 किलोमीटर्स है। DRDO के द्वारा ये बनाई गई है। आगे चलता है। अब है डिस्कवरी ऑफ न्यू इंडो बर्मीज पेंगोलिन स्पीसीज़। ये जो पेंगोलिन स्पीसीज़ है ना, इसमें बहुत ये खाई भी जाती है सबसे पहले तो, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी मिलती हैं इसमें। तो ये ना वर्ल्ड की बहुत मतलब बड़े लेवल पे इसकी ट्रैफिकिंग होती है इलीगल तरीके से। वैसे ट्रैफिकिंग इलीगल ही होती है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिया में ना ये 2 तरह की स्पीसीज़ हैं इसकी। एक तो इंडियन पेंगोलिन, एक चाइनीज़ पेंगोलिन मिलता है। और ये जो मिला है ना इंडो बर्मीज, ये नई स्पीसीज़ है जो कि चाइनीज़ पेंगोलिन के जैसा ही दिखता है। एक तरह से ना उससे डाइवर्ज हुआ है इतने साल पहले, 3.4 मिलियन साल पहले ये इससे ही डाइवर्ज हुआ है। इसके जैसा दिखता है पर कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफरेंट है, तो ये अलग स्पीसीज़ हुई। इसका नाम क्या है? इंडो बर्मीज पेंगोलिन। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये आइडेंटिफाई किया है। अभी ये कहाँ कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, असम
और नेपाल, भूटान, म्यांमार में भी फैला हुआ है। आगे चलते हैं। अब पिंक फायर रिटार्डेंट पोस्ट चेक जो है, अब ये क्या है? फायर रिटार्डेंट क्या होता है? ये केमिकल का मिक्स होता है जो आग को फैलने से स्लो डाउन करता है या बुझाता है। मतलब जब फायर लग जाती है ना, वाइल्ड फायर्स लगती हैं, तो उसको ये थोड़ा धीमा कर देता है या उसको बुझा देता है। ये देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, बहुत तरह के फायर रिटार्डेंट्स हैं, पर बट टू टैकल वाइल्ड लाइफ इन द यूएस में वाइल्ड लाइफ टैकल करने के लिए अथॉरिटीज़ मोस्ट कॉमनली यूज़ करती हैं पोस्ट चेक। ये एक ब्रांड है फायर रिटार्डेंट का, जो कि मोस्टली इसमें ये होता क्या है, अमोनियम फोस्फेट बेस्ड होता है। ये अमोनियम और फोस्फेट होता है इसमें। ये इट इज़ मेड ऑफ साल्ट्स। ये अमोनियम पॉलीफॉस्फेट जैसे साल्ट से बनता है। ये जो पिंक कलर है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ फायर फाइटर्स के लिए है, कि मतलब इजीली जो है ये विजिबल हो चुके जो फायर लाइंस होती है ना, तो वो इजीली विजिबल हो चुके फायर फाइटर्स के द्वारा। और इसमें ना बहुत सारे जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, लाइक क्रोमियम, कैडमियम, जो कि कैंसर, किडनी और लीवर डिजीज़ भी करते हैं इंसानों में। पर जो एडवर्स इम्पैक्ट है ना, वो एनवायरनमेंट पे होता है इसका। मोर कंसर्न जो होता है उसमें क्या है कि अगर ये वाटरवेज वगैरह में फैल जाए तो रिवर पोल्यूशन करता है, और स्ट्रीम पोल्यूशन, लाइक एक्वाटिक लाइफ को तो ख़त्म ही कर देगा, किल एक्वाटिक लाइफ। तो याद रखना, पिंक कलर इसका ऐसे ही है ताकि इजीली विजिबल हो सके जैसे ही हो रहा है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर डेली करंट अफेयर वीडियो, और you can join our Telegram channel.